दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसी विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे साइन 60 का मान बताइए तो आप तुरंत बता देंगे दोस्तों कि इसका मान होता है √3/2, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप साइन 90 का वैल्यू बताइए तो आप तुरंत बता देंगे कि इसका वैल्यू होता है 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे tan 30 का वैल्यू बताइए, आप तुरंत बता देंगे कि इसका होता है वैल्यू 1/√3। अब ये आप इसलिए बता देंगे दोस्तों क्योंकि इसका वैल्यू आपने याद किया हुआ है ना। जो चार्ट हमने बताया था आपको पहले क्लास में, तो ये सब वैल्यू आपको वहाँ से पता है, आपने उसको याद कर लिया है। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे साइन 270 डिग्री का मान बताइए तो आप एक पल के लिए भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि इसका मान तो मैंने बताया ही नहीं है ना। तो बस यही मान, इसका वैल्यू क्या होता है वही आपको बताने के लिए आज आया हूँ दोस्तों मैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आता है इसका मान, इसका वैल्यू आपको निकालना बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट इसका। हमने जियोमेट्री में एक चीज़ किया होगा, आप ग्राफ बनाते हैं जियोमेट्री में तो आप क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए कुछ इस तरीके का लाइन खींचते हैं। ये क्या होता है, एक्सेस होता है दोस्तों। एक्सेस अर्थात अक्ष होते हैं। ये क्या होता है, एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये वाई डैश होता है। ठीक है, इसमें जो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए 1 है, ये 2 है, मान लीजिए 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसको 1 मान लेते हैं, है ना, इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, मान लीजिए इसको 3 मान लेते हैं। यहाँ पर 0 होता है, सेंटर में क्या होता है, 0 होता है। और इधर क्या होता है, 1 2 3। तो जैसे क्या होता है, इसमें जो एक्स अक्ष है उसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इधर एक्स डैश में जो भी वैल्यूज़ होते हैं 0 के इस तरफ, वो क्या होते हैं, वो निगेटिव होते हैं दोस्तों, वो ऋणात्मक होते हैं, है ना। इधर के जो एक्स होते हैं, एक्स के वैल्यू होते हैं 0 के इस तरफ, वो पॉजिटिव होते हैं। और 0 के इस तरफ जो एक्स की वैल्यू होती है निगेटिव। ठीक इसी तरीके से देखिए, ये y एक अक्ष है या y एक्सेस है ना। तो 0 के ऊपर में जो वैल्यूज़ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और 0 के नीचे में जो वैल्यूज़ होते हैं वो निगेटिव होते हैं दोस्तों, वो ऋणात्मक होते हैं। इसमें तो इधर का पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वाड्रेंट होते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। ये चौथा या चतुर्थांश बोलते हैं क्वाड्रेंट को, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, चतुर्थांश, और इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। देखिए, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, दोनों में पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, है ना। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x पॉजिटिव है, और फिर y की वैल्यू लिखते हैं तो y क्या है, वही पॉजिटिव है दोस्तों। तो दोनों प्लस प्लस हो गए, पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो देखिए, यहाँ पर x निगेटिव है और y पॉजिटिव है दोस्तों, है ना। तो हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x क्या हो गया यहाँ पर माइनस, और y क्या हो गया, पॉजिटिव या प्लस। y पॉजिटिव है, x निगेटिव है, हम पहले x की वैल्यू ही लिखते हैं क्योंकि, है ना। तो देखिए, पहले में दोनों पॉजिटिव हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में x निगेटिव है, y पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये है थर्ड क्वाड्रेंट या थर्ड चतुर्थांश, तो देखिए इसमें x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और y की वैल्यू भी क्या है, निगेटिव है दोस्तों,
है ना, दोनों निगेटिव है इस चतुर्थांश में या इस क्वाड्रेंट में। अगर बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो इसमें देखिए x और y की वैल्यू, तो इसमें है, देखिए हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो देखिए x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू देखिए क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव कर दीजिए। देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ऑल क्या है, पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों निगेटिव है, ऑल निगेटिव है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव, ठीक। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या है, x को पॉजिटिव है, y है निगेटिव। जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें भी कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके लिए सामने आएंगी, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ आपको। देखिए मैंने अभी बनाया था कुछ इस तरीके का, है ना, मैंने कुछ इस तरीके का बनाया था। ये मैंने किया था x, ये x डैश किया था, ये y था और ये y डैश था, है ना। तो अब वो जियोमेट्री मैंने बता दिया, अब उसी के आधार पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जियोमेट्री में क्या था, यहाँ पर एक्सेस थे, अक्ष थे, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सेस नहीं होते दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में अक्ष नहीं होते, इसमें एंगल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा दोस्तों, जो एक्सेस लिखे हैं ना, यहाँ पर एंगल लिखेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तब, है ना। तो देखिए यहाँ पर एंगल आ जाएगा दोस्तों। तो शुरुआत किससे होता है, शुरुआत होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल से। ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, कुछ यहाँ पर होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट किए, आगे बढ़े इधर, तो देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री। 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, पहुँच गया 90 डिग्री पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक बढ़ा, ये हो गया 90 डिग्री। अब फिर यहाँ से इधर आ गया, अगर घूमे तो देखिए 90 डिग्री पहले था, यहाँ पर देखिए एक और 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है दोस्तों, ठीक है, 180 डिग्री। देखिए 0 से स्टार्ट किए हैं, 180 तक आ गए। अब देखिए अपन यहाँ तक आ गए, अब फिर इधर बढ़ते हैं, अगर इधर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फिर बन रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल फिर बन रहा है। तो देखिए एक 90 ये हुआ, दूसरा 90 ये हुआ, तीसरा 90 ये हुआ, तो 3 90 डिग्री के होंगे। अगर 3 90 डिग्री के एंगल को जोड़ दिए तो हो जाता है 270 दोस्तों। अगर 3 हम 90 अंश के कोणों को जोड़ दें तो जो हो जाता है 270, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 270 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर मिलाकर। तो इस तरीके से अगर देखें तो, है ना, पहले 0 बना, फिर 90, फिर 180 और यहाँ पर 270 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो देखिए यहाँ से पूरा एक चक्कर लगा लिए हम, जब यहाँ पर आए तो टोटल देखिए 90 डिग्री यहाँ पर बना, 90 डिग्री यहाँ पर बना, 90 डिग्री यहाँ पर बना और 90 डिग्री यहाँ पर बना। तो एक चक्कर लगाने पर, यहाँ से स्टार्ट किए तो एक चक्कर लगाने पर टोटल कितने डिग्री बन गए दोस्तों, 360 डिग्री। देखिए जहाँ से स्टार्ट किए थे हम वहीं फिर आ गए, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं फिर आ गए, तो एक चक्कर लगाने पर टोटल कितने डिग्री बन गए, तो 360 अंश या 360 डिग्री यहाँ पर हमको मिल गए दोस्तों, ठीक है, 360 अंश हमको मिल गए। तो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर एक चक्कर लगाने पर होता है 360 अंश, 360 अंश, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप इसको सबको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये सब अभी काम आएंगे आगे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमारे सामने टर्म्स होते हैं। एक तो होता है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, है ना, यही होते हैं ना।
अब देखिए साइन का संबंध किससे होता है दोस्तों? साइन का संबंध होता है कोसेक से, है ना। टेन का संबंध होता है कॉट से, और कॉस का संबंध होता है सेक से। कैसे? तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन, कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है दोस्तों कॉस। तो एक दूसरे से ये इस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करते हैं। अब देखिए, अब ये जो है चार खाने चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, यह पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये देखिए ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये चौथा क्वाड्रेंट है दोस्तों। तो ये जो टर्म्स है साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये क्या होंगे? इन चतुर्थांशों में आएंगे, इन चतुर्थांशों में आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा टर्म कौन से चतुर्थांश में आएगा, चलिए बताता हूँ मैं, ठीक है, वही बताता हूँ। तो जो पहला क्वाड्रेंट है दोस्तों, इसमें सभी आएंगे, ऑल टर्म्स आएंगे, अर्थात साइन भी आएगा, कॉस भी आएगा, टेन भी आएगा, सेक भी आएगा, कोसेक भी आएगा, और कॉट भी आएगा। इसमें चूंकि सभी आएंगे इसलिए इसमें ऑल क्या हो गया? पॉजिटिव होंगे दोस्तों, ऑल पॉजिटिव होंगे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चूंकि इसमें सभी आएंगे इसलिए सभी इसमें पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे? सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों आएंगे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे टेन और कॉट। देखिए एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो साथ में आए हैं, ठीक है। साइन और कोसेक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्यों? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आ गए एक जगह, टेन और कॉट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आ गए एक क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट में ये आ गए। अब बचे कौन? सेक और कॉस और सेक बचे कौन दोस्तों? फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आ गए कॉस और सेक, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी आएंगे, है ना, वहाँ सभी के लिए जगह है, वहाँ सभी के लिए जगह है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक के लिए जगह है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट के लिए जगह है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक के लिए जगह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सब आ गए तो यहाँ सभी पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ सभी का मान पॉजिटिव में आएगा। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन और कोसेक हैं इसलिए केवल यहाँ साइन और कोसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव आएगा। उसके अलावा अगर यहाँ टेन, कॉट, कॉस और सेक की बात करें दोस्तों, अगर वो आते हैं तो उनका वैल्यू जो है या मान जो है वो निगेटिव में आएगा, ठीक है। देखिए चूंकि साइन और कोसेक है यहाँ पर, इसलिए केवल इन्हीं का वैल्यू या इन्हीं का मान पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आते हैं टेन, कॉट, कॉस और सेक तो उसका वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के। तो देखिए यहाँ पर टेन और कॉट है, इसलिए इस जो क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट का वैल्यू ही पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा अगर इस क्वाड्रेंट में आते हैं साइन, कोसेक, कॉस या सेक तो उनका वैल्यू आएगा निगेटिव। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो यहाँ पर उपस्थित है केवल वही पॉजिटिव रहेंगे। चूँकि यहाँ पर सभी यहाँ पर सभी उपस्थित थे इसलिए यहाँ सभी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में आया। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव है, अर्थात उनका जगह यहाँ पर है, इसलिए केवल साइन और कोसेक का जो है वैल्यू पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर टेन और कॉट यहाँ पर उपस्थित है, उनका घर है, ये एक प्रकार से उनका घर है, ये सभी का घर है। ये जो पहला चतुर्थांश है ये सभी का घर है। जो दूसरा चतुर्थांश है वो केवल साइन और कोसेक का घर है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो केवल टेन और कॉट का घर है, इसलिए ये केवल पॉजिटिव रहेंगी इस चतुर्थांश में या इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये इनका घर है। अब बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की तो इसमें चूंकि देखिए कॉस और सेक है, फोर्थ चतुर्थांश जो है कॉस और सेक का घर है, इसलिए इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेंगे। उसके अलावा जो भी आएंगे चाहे वो टेन या कॉट हो
साइन या कोसेक हो, वो आते हैं तो उनका वैल्यू यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उनका वैल्यू यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा जो अभी बताया हूँ। इसमें ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें जो साइन और कोसेक है वो पॉजिटिव है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव है, और इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव है। इनके अलावा कुछ और आता है वो निगेटिव हो जाएंगे। इसमें इनके अलावा जो कुछ आता है अलग, जैसे टेन और कॉट के अलावा कौन कौन से, साइन कोसेक कॉस और सेक, इसमें आते हैं तो वो निगेटिव हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव आएंगे, उसके अलावा अगर इसमें साइन कोसेक कॉट या टेन आता है वो निगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से जो टर्म्स हैं या फिर इसमें कौन से टर्म्स आएंगे, इसमें कौन से टर्म्स आएंगे, हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो उसको याद रखने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ बढ़िया सा मैं। देखिए, इसकी शुरुआत एस से हो रही है, साइन और कोसेक है, एस से हो रही है दोस्तों। इधर बताता हूँ, इधर जगह है, एस से हो रही है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर, देखिए एस से हो रही है, इसमें तो सब पॉजिटिव रहेंगे, इसमें सब आएंगे। ठीक है, इसमें सब आएंगे, सभी हैं इसमें साइन भी है, कोसेक भी है, कॉट भी है, टेन भी है, कॉस है और सेक भी इसमें है, और वो सभी पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए, चूंकि साइन और कोसेक है इसमें, तो देखिए साइन से स्टार्ट कौन सा लेटर से हो रहा है, साइन जो है एस से हो रहा है, तो देखिए मैंने एस लिख दिया। अब इसमें टेन और कॉट है, तो टेन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो टेन का जो लेटर है किससे स्टार्ट हो रहा है, वो है टी से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, है ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन है, कॉस और सेक है, तो देखिए पहला कौन सा है, कॉस, उसका कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसका, तो वो हो रहा है सी से, वो हो रहा है सी से। अर्थात देखिए पहले क्वाड्रेंट में सभी रहेंगे, अब दूसरे क्वाड्रेंट में देखिए एस रहेगा, एस अर्थात साइन कोसेक। साइन अगर याद है तो आपको कोसेक ऑलरेडी याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रिलेट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या है, टी, टी अर्थात टेन। अब टेन है तो कॉट भी होगा क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब सी से क्या होगा, कॉस, अब कॉस है तो सेक भी होगा, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो देखिए अब इसको याद कैसे रखें कि अब देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ दोस्तों, जो आपको कभी भूलने नहीं देगा। इसका सीक्वेंस क्या है कि मतलब पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें साइन आएगा, इसमें टेन आएगा, इसमें कॉस आएगा, ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस रखने के, याद रखने के लिए ये ट्रिक लाया हूँ, एस टी सी। अब एस टी सी कभी भूल जाते हैं तो एस से क्या हो जाएगा, ये ट्रिक है ना, याद रखना आप। एस से स्टार्ट, टी से दी, सी से क्लास। आप स्टार्ट दी क्लास याद तो रख सकते हैं, स्टार्ट दी क्लास, स्टार्ट दी क्लास, ये है ट्रिक किसको, इनको याद रखने का दोस्तों। देखिए स्टार्ट का एस लेटर आप याद रख लीजिए, एस फॉर साइन, फिर स्टार्ट हो गया, फिर दी पे आए तो दी का पहला लेटर क्या है, टी, टी फॉर टेन, वो याद हो जाएगा। स्टार्ट दी के बाद आता है क्लास, तो क्लास का पहला लेटर कौन सा है, वो सी है ना, तो सी से स्टार्ट होता है कॉस, तो स्टार्ट दी क्लास, तो स्टार्ट से एस पहला है तो आप ये समझ जाएंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसके बाद दी आता है, तो दी का पहला लेटर है टेन, तो टेन का पहला लेटर है टी, है ना, वो सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसके बाद आता है क्लास, क्लास का पहला क्या है, लेटर सी, सी फॉर कॉस, कॉस किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरीके से स्टार्ट दी क्लास, इस ट्रिक को आप याद रखना, इससे आप कभी नहीं भूलोगे कि कॉस किस में आएगा, कि टेन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ये सीक्वेंस आप याद रखोगे तो स्टार्ट दी क्लास, ये सीक्वेंस याद रखोगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर हम 90 से इधर आएंगे तो 90 क्या है, घट रहा है,
इधर बढ़ेगा 90, इधर 90, इधर आएंगे तो घटेगा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा। अब इधर जैसे इधर आते हैं तो 90 माइनस होगा, है ना, 90 से क्यों कम होते जाएगा इधर, और इधर आएंगे तो 90 से बढ़ते जाएगा, अर्थात 90 प्लस हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए यहाँ पर 90 अंश का है कोण है, तो अगर यहाँ से इधर आएंगे क्योंकि ये 0 तरफ जाएगा तो इससे तो कम होते जाएगा, 89, 88, 87 इस तरीके से इधर होता जाएगा। और इधर बढ़ेंगे तो क्या होते जाएगा दोस्तों 91, 92, 93, अर्थात उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, किसमें, एंगल में बढ़ रहा है एंगल, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस हो जाएगा। इधर आएंगे तो 90 माइनस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इधर आते हैं तो कोई एंगल है थीटा, क्या है, थीटा, ठीक है। तो इधर आएंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इधर आएंगे तो 90 से कम हो रहा है तो घटा देंगे एंगल को। अब देखिए, अब इधर आएंगे तो क्या होगा, 90 से ज़्यादा हो रहा है अर्थात उसमें जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, कोई एंगल है थीटा बन रहा है तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। इधर कोई एंगल है थीटा तो इधर क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और इधर 90 माइनस थीटा, क्योंकि इधर 90 से कम हो रहा है, इसे 90 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें 90 प्लस थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आते हैं 180 वाले एंगल पर, तो अगर हम इधर जाएंगे तो क्या होगा 180 प्लस होगा क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं, और अगर पीछे जाएं तो क्या होगा 180 माइनस होगा क्योंकि नीचे जा रहे हैं, वह कम, इसमें घटेगा, इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा है। जैसे इसमें 90 वाले में इधर आए, पीछे आए तो घटा, आगे गए तो बढ़ा, ठीक इसी प्रकार 180 डिग्री एंगल के लिए देखेंगे तो अगर आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा दोस्तों, इसमें कुछ जुड़ेगा, कोई एंगल, मान लीजिए वो एंगल है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर इसमें पीछे गए तो कुछ 180 से कम हो रहा है अर्थात घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई एंगल घट रहा है तो हो गया थीटा, हम एंगल मान लेते हैं, ठीक है। 180 से आगे बढ़े तो उसमें कुछ बढ़ा, कुछ बढ़ोतरी हुआ, कुछ ऐड हुआ एंगल, तो 180 प्लस थीटा, मान लीजिए एंगल है थीटा तो, है ना, तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा आ गया। अगर पीछे गए तो उसमें से कुछ कम होगा, उसमें कुछ घटेगा, तो इसलिए 180 माइनस थीटा, माइनस हो रहा है, ठीक है। पीछे जाने पर माइनस होता है, आगे जाने पर प्लस होता है, ठीक। अब देखते हैं 270 के लिए, ठीक इसी तरीके से, तो इसमें क्या होगा, अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 270 माइनस हो जाएगा, 270 माइनस हो जाएगा क्योंकि कम हो रहा है, इधर जाएंगे तो कम हो रहा है, और एंगल है मान लीजिए थीटा, तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 270 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इससे अगर आगे बढ़े, इधर जाएंगे तो आगे बढ़ेगा, देखिए इधर बढ़ रहा है ना, आगे 360 तक गए हैं, और इधर अगर हम जाएं तो 270 प्लस हो जाएगा इसमें, क्योंकि बढ़ रहा है, इधर घटा, इसलिए हमने घटा दिया 270 से, क्योंकि 270 से कम होगा तो पीछे जाएंगे तो, है ना। अब इधर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ जुड़ेगा, इसलिए प्लस कर दिए। अब मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, वो जुड़ रहा है, तो क्या हो गया 270 प्लस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आते हैं 360 पर, देखिए यहाँ पर एक चक्कर लगाने के बाद आ गया है 360 डिग्री, है ना। तो अगर हम 360 डिग्री से इधर आए तो यहाँ पर 360 है, अगर हम नीचे आए उससे वापस आए तो क्या होगा, उसमें कुछ घटेगा, वापस आए तो कुछ घटेगा दोस्तों, तो क्या हो गया 360 माइनस थीटा, अगर कोई एंगल थीटा है तो 360 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर पीछे आए तो क्या हो गया 360 माइनस थीटा। और अगर हम इधर गए तो हम 360 से आगे बढ़ रहे हैं, 360 से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा, क्योंकि हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उधर आगे बढ़ने पर दोस्तों 360 से ज़्यादा कुछ एंगल बनेगा,
ठीक है। अगर पीछे आएंगे तो 360 में से कुछ घटेगा क्योंकि वापस आ रहे हैं, है ना, कम की ओर आ रहे हैं, इसलिए कुछ घटेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इससे क्या हमको पता चल रहा है, देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा होता है या और 360 प्लस थीटा होता है। ये दो तरह के एंगल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है और 360 प्लस थीटा होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, 90 प्लस थीटा। देखिए 90 प्लस थीटा, अगर इधर आएंगे तो 90 प्लस थीटा होगा, और क्या होता है 180 माइनस थीटा होता है। देखिए इधर कम हुआ है तो 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये सेकेंड क्वाड्रेंट था, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें दो होते हैं, 180 प्लस थीटा और कौन होता है 270 माइनस थीटा, इसमें आएंगे। ठीक है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट के जो एंगल बनेंगे वो हमको पता चल गए दोस्तों। तो आप इसको देखकर समझ जाएंगे। देखिए मैंने लिखा है साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप इसे समझ जाएंगे कि यहाँ पर बात हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, अगर मैं लिखूँ tan 180 माइनस थीटा, तो इसको देखकर आप क्या समझ जाएंगे, देखिए 180 माइनस थीटा कौन सा है, इसमें है। इससे आप समझ जाएंगे कि जो 180 माइनस थीटा किसके बात हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रहा है दोस्तों, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रहा है। अगर मैं लिख दूँ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तब 90 माइनस थीटा किस में होता है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ये। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किस में आता है, तो देखिए इसमें आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा इसमें आता है दोस्तों। तो सेक 180 प्लस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, क्योंकि 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है, 90 माइनस थीटा इसमें आता है, 180 माइनस थीटा इसमें आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ के याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो साइन होता है उसका उल्टा होता है कोसेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, और सेक का उल्टा होता है कॉस, है ना। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉट का उल्टा होता है टेन, और कोसेक का उल्टा होता है साइन। तो ये एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। साइन कोसेक में एक रिलेशन होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन और कॉट का एक रिलेशन होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इसी प्रकार कॉस और सेक, इसमें क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम में आते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें साइन जो होता है दोस्तों वो चेंज होता है कॉस में, और कॉस जो होता है वो चेंज हो जाता है साइन में दोस्तों। साइन हो जाता है चेंज कॉस में, और कॉस से हो जाता है चेंज साइन में। टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टेन में। ठीक है, सेक चेंज हो जाता है कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाता है दोस्तों सेक में। जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जब वैल्यू हमको रखना रहेगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अगर साइन दिया है और वो कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट किस कंडीशन में होगा या चेंज किस कंडीशन में होगा, तो वो होगा दोस्तों 90 डिग्री और 270 डिग्री के कंडीशन में। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है साइन 90 माइनस थीटा, या फिर साइन 90 प्लस थीटा, या फिर पहला कंडीशन ये है, दूसरा है दोस्तों साइन 270 माइनस थीटा, या फिर साइन 270 प्लस थीटा। अगर ये दो कंडीशन है, अर्थात चार कंडीशन भी बोल सकते हैं ये, अगर चार चीज़ें आपको दिखते हैं तो क्या होगा, ये इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। अगर 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा है, या फिर 270 प्लस थीटा है, अर्थात जो ऊपर है और जो नीचे है, अगर वो आपको दिखते हैं एंगल्स में,
तो साइन का वैल्यू कॉस में हो जाएगा, कॉस दिया है तो वो साइन हो जाएगा, अगर टेन दिया है तो वो कॉट हो जाएगा, अगर कॉट दिया है तो वो टेन हो जाएगा, अगर सेक दिया है तो वो कोसेक हो जाएगा, और अगर कोसेक दिया है तो वो हो जाएगा सेक दोस्तों। कब? अगर एंगल दिया है 90 और या फिर 270 के टर्म में, कुछ इस तरीके से। इनके अलावा अगर कुछ भी दिया है, अगर मान लीजिए थीटा दिया है, माइनस थीटा दिया है, 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, और क्या है देखिए 360 माइनस थीटा है, या फिर 360 प्लस थीटा है। अगर ये आते हैं आपके सामने तो उसमें अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा दोस्तों। इस कंडीशन में चेंज नहीं होगा, इस कंडीशन में चेंज होगा, ठीक है। इस कंडीशन में चेंज नहीं होगा, इस कंडीशन में चेंज होगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए। चेंज कब होगा? जब 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, ठीक है, 270 माइनस थीटा हो और 270 प्लस थीटा हो दोस्तों। तो इन दो कंडीशन में चेंज होंगे, अर्थात साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, और सेक का कॉस हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में चेंज होगा। अब नो चेंज क्या होगा? नो चेंज होगा जब या तो माइनस थीटा हो, ठीक है, माइनस थीटा हो, प्लस थीटा हो, ये है पहला, 180 माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो और 360 प्लस थीटा हो। अगर ये आपको दिखते हैं क्वेश्चन में तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दिखते हैं तो वो चेंज होंगे दोस्तों। इस कंडीशन में चेंज होंगे, इस कंडीशन में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।